नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत् प्रतिपत्तिसिद्धे। न तद्विरुद्धं बहिरन्तरंग निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते। भगवान सुविधिनाथ जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए आचार्य सुमंत भद्र महाराज हमें कुछ तत्व ज्ञान देते हैं जो भगवान की वाणी से निस्सरित हुआ है। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो जीवादि तत्वों का स्वभाव बताया है वह स्वभाव अनेक रूपों में दिखाई देता है और यह सभी के प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है कि वह स्वभाव जैसा कल आपको बताया था अस्ति रूप भी है, नास्ति रूप भी है। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं नित्यम तदेवेद मितम प्रतीत है। तद एव इदम, वह यही है। इस प्रकार की जो प्रतीति होती है यह प्रतीति उस वस्तु के नित्य स्वभाव को बताती है। हमारी आत्मा या कोई भी अन्य आत्माएं या कोई भी अजीव पदार्थ अपने अंतरंग में अनेक तरह के स्वभाव धारण किए हुए हैं। जो हमारी दृष्टि में नहीं आता वह सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि में आता है और उस स्वभाव को जानकर के ही हम वस्तु के स्वरूप का परिचय कर पाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि जो व्यक्ति कल था वही आज है, जो व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व था वो आज है। यह उसकी नित्यता बताती है कि उस आत्मा के अंदर एक नित्य स्वभाव भी है। चीजें वही हैं जो हम देखते हैं, जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कहां से चलती हैं। विज्ञान और कोई चीज नहीं होती, जो उपलब्ध है उसी को खोज करके आपके सामने जब प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसी का नाम विज्ञान होता है। इसी तरह से जैन दर्शन हमें उन अदृश्य बातों को भी बताता है जो हमारी दृष्टि में नहीं आती। हमारी आत्मा का नित्य स्वभाव भी है और अनित्य स्वभाव भी है। हमारी जो भी पर्यायें हमें दिखाई देती हैं उन पर्यायों का भी हमें इसी तरह का स्वभाव दिखाई देता है और हम इसी स्वभाव के माध्यम से हर वस्तु के साथ व्यवहार करते हैं और अपना व्यवहार भी चलाते हैं।
तो नित्य स्वभाव को समझने के लिए आचार्य कहते हैं इतना ही पर्याप्त है कि जब हम ये महसूस करते हैं, ये वही लोग हैं जो 4 दिन पहले यहां पर, 10 दिन पहले यहां पर नारियल चढ़ाने आए थे, वही आज आए। वो लोग कहीं के भी हो सकते हैं, नोएडा के भी हो सकते हैं, कृष्णा नगर के भी हो सकते हैं, बलवीर नगर के भी हो सकते हैं, गाजियाबाद के भी हो सकते हैं, कोई भी नगर के हो सकते हैं, प्रीत विहार के भी हो सकते हैं, हाँ ग्रीन पार्क के भी हो सकते हैं। अब यही बोलता रहूंगा, कुछ आगे ही बढ़ूंगा। तो यह वही है जो हमें इस तरह की अपने दिमाग में एक कॉम्बिनेशन के साथ में जो हमारा ज्ञान काम करता है। आज हमने आपको प्रत्यक्ष देखा, 4 दिन पहले या 4 साल पहले भी आपको देखा था, और वो 4 साल पहले जो ज्ञान था वो आज स्मृति के रूप में आपके सामने आते हुए आपकी प्रत्यक्षता से वो जुड़ गया। तो इसको प्रत्यवी ज्ञान कहा जाता है। और इस प्रत्यवी ज्ञान के माध्यम से वस्तु के नित्य स्वभाव को बताया जाता है। जो वस्तु पहले थी, आज उसको पुनः देखने पर आपको याद आ जाए, हाँ यह वही है जिन्होंने पहले भी निवेदन किया था, यह वही है जो पहले भी हमसे इस प्रकार से अपनी भावना रख चुके थे। इस ज्ञान को प्रत्यवी ज्ञान कहते हैं। और इस प्रत्यवी ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु के नित्य स्वभाव का ज्ञान होता है, क्योंकि नित्य है तभी यह वही है इस तरह का ज्ञान होगा। अगर अनित्य होता तो फिर यह ज्ञान नहीं होता, यह वही है, वह दूसरा हो चुका होता। तो आचार्य कहते हैं ये प्रतीति होती है, नित्यम तदेवेदमिदं प्रतीते न नित्यम अन्यत् प्रतिपत्ति सिद्धि। वहीं उस वस्तु को जब हम देखते हैं तो न नित्यम, वह नित्य भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अन्यत रूप से उसकी प्रतिपत्ति होती है, अन्य रूप से उसका ज्ञान होता है। वस्तु वही होते हुए भी उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ उसमें अन्यपना भी आ जाता है, वह वही रहते हुए भी कुछ भिन्न हो जाती है। 4 साल पहले, 6 साल पहले जो कुछ चेहरे दिख रहे थे, चेहरे वही हैं, लेकिन 6 साल में उनमें कुछ परिवर्तन तो आएगा। अगर वह 50 से ऊपर की उम्र के हैं तो किसी किसी के घुटनों में दर्द होने लगा, किसी किसी के कमर में दर्द होने लगा। बच्चे हैं, बड़े हो गए, जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी उनकी दाढ़ी मूछ आ गई। ये जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन उसकी अनित्यता को बताता है। सुन रहे हो? देखो वस्तु का स्वभाव कितना इंटरेस्टिंग है और कितना सिंपल है। तो वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य इसलिए है कि यह वही है, इसलिए नित्य है, और यह वही होते हुए भी समथिंग चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया? ये उसका अनित्य स्वभाव हो गया। यह नित्य और अनित्य स्वभाव भी हमारे शरीर और आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो ये पर्याय है मनुष्य की, उसमें चलता रहता है। जब इस स्वभाव की हमें जानकारी होती है तो हमें इस स्वभाव के माध्यम से भी बहुत ज्ञान होता है, और ज्ञान के माध्यम से भी हमारे अंदर बहुत धैर्य आता है, बल आता है। हम जब भी कभी किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसमें इस नित्य अनित्य स्वभाव को भी देख सकते हैं, और हर वस्तु के अंदर यह स्वभाव है। अगर हम वस्तु के इस स्वभाव को ध्यान में रखें तो हमारे लिए कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि वस्तु जो हमारे सामने थी, अगर वह कभी हमारे सामने नहीं भी है तो वह हमेशा के लिए मिट गई, ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे ज्ञान में क्या है? वस्तु कभी भी मिटती नहीं है। उसका जो अनित्य स्वभाव है, वह अनित्य स्वभाव हमारे सामने कुछ समय के लिए हट सकता है,
और उस वस्तु की जो परिणति है वह परिणति उस जिस पर्याय के साथ है वो पर्याय हमारे सामने से कुछ समय के लिए हट सकती है, लेकिन वस्तु कभी भी मिट नहीं सकती। यह नित्य और अनित्य स्वभाव ये वस्तु के अंदर रहता है, हर पदार्थ के अंदर है। और हर पदार्थ के अंदर अगर हम ये अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने ध्यान में रखेंगे, एटर्नल और पेरिशेबल, ये नित्य और अनित्य स्वभाव ये दोनों अगर हमारे ध्यान में रहेंगे तो हमें किसी के भी वियोग हो जाने पर, किसी के भी मरण हो जाने पर हमारे लिए इतना शौक नहीं होगा कि हम भी उस शौक के कारण से गिर पड़े। ये सुरक्षा कवच आपको ज्ञान से मिलेगा। वस्तु का स्वभाव है, आज हमें जो दिखाई दे रहा है वह उस रूप में दिखाई नहीं देता, कभी किसी रूप में भी दिखाई नहीं देता, यह उसका अनित्य स्वभाव। और यह वस्तु का एक ऐसा परिणमन है, जैसे आपके सामने कोई भी मशीन चलती है तो उस मशीन में जो भी हम चीजें डालते हैं, जैसे वो अपने आप मशीन उन चीजों को उसी रूप में परिणमन कराती चली जाती है, ऐसे ही हर वस्तु में ये स्वभावभूत मशीन फिट है। नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, न तद विरुद्धम, ये विरुद्ध भी नहीं है। विरुद्ध लगता है, जो नित्य होगा वो अनित्य कैसे, जो अनित्य है वो नित्य कैसे, ये दो विरोधी बातें एक साथ वस्तु में चलती हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते तो वो कहते हैं वस्तु सर्वथा नित्य है या वस्तु सर्वथा अनित्य है, और जो इस अनेकांत को समझते हैं तो वो कहते हैं वस्तु कथनचित नित्य है और वस्तु कथनचित अनित्य है। ये विरोध नहीं है। न तद विरुद्धम बहिरंत रंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। हे भगवान, आपने अपने ज्ञान से जो हमें तत्व ज्ञान दिया, यह तत्व ज्ञान हमारे लिए प्रतीति में आ रहा है और हमें इस पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि हमें उसी प्रकार से ये चीजें समझ में आ रही जैसे आपने बताया है। बहिरंग और अंतरंग, निमित्त और नैमित्तिक योग से ये कार्य चलता रहता है। इस कार्य को करने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, एक बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण। जो बहिरंग कारण है वो निमित्त है और अंतरंग कारण है वो नैमित्तिक है। इसी नैमित्तिक को हम उपादान कारण कहते हैं। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे दो कारण अवश्य मिलते हैं, जिसे हम एक एक्सटर्नल कॉज कह सकते हैं, एक इंटरनल कॉज कह सकते हैं। अगर आपके अंदर ये स्वभाव नहीं होगा तो आपके अंदर इस तरह का कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, और आपके अंदर ये कार्य अगर दिखाई दे रहा है तो आचार्य कहते हैं दोनों कारणों से कार्य होता है। कार्य तो एक पर्याय के रूप में है। कारण हमारे सामने बहिरंग रूप में भी है और अंतरंग रूप में भी है। जो बहिरंग कारण है वो हमारे लिए सहकारी कारण होते हैं, और जो अंतरंग कारण है वह नैमित्तिक कहलाता है। नैमित्तिक का मतलब होता है निमित्त के माध्यम से जिसमें कार्य घटित हो रहा हो उसको नैमित्तिक कारण कहते हैं। कोई भी कार्य होता है, न्याय में, दर्शन शास्त्रों में सबसे पहले उदाहरण घड़े का आता है। घट बनाओ, क्या बनाओ? घट देखा है आपने? बोलो तो। घट नहीं दिखता। अब फ्रिज के जमाने में घट कहां दिखेगा? ध्यान रखना, फ्रिज का पानी पीने वालों, इतनी जल्दी बीमारियां तुमको घेरेंगी कि समय से पहले तुम अनेक रोगों के शिकार हो जाओगे। जो व्यक्ति ठंडा पानी पीता है, ठंडी हवा में ज्यादा बैठता है, उसको वात रोग होते हैं, और वात रोग होने पर आपका दिमाग भी अस्थिर होगा, आपका शरीर भी अस्थिर होगा। घुटनों के दर्द, पेट की बीमारियां, दिमाग में बेचैनी होना, अस्थिरता आना, कभी नींद ज्यादा आना, कभी कम आना, ये सब वात रोग के लक्षण होते हैं। और ज्यादा बोलना,
मिजाज एक सा नहीं रहना, कभी एकदम बहुत सीरियस हो जाना, कभी एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ये भी बैलेंस माइंड वाले लोगों के काम नहीं है। ये बात रोगी की लक्षण है। सुनते हो कि नहीं? आसपास देखते रहना, फैमिली मेंबर्स को चेक करते रहना। यह बात रोग जब हो जाता है तो व्यक्ति बोलता ही चला जाता है, अभी मुझे छोड़ देना। तो व्यक्ति जब शुरू करता है तो फिर वो छोड़ता ही नहीं है। कल मैं देख रहा था कुछ महिलाएं यहां पर प्रश्न कर रही थी, शुरू हो जाती हैं तो वो प्रश्न ही समझ में नहीं आता कितना लंबा है, कि प्रवचन कर रही है कि प्रश्न कर रही है, यही समझ नहीं आता। ये बात रोक के ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण से व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। कभी उसे बहुत ज्यादा नींद सी सताती है, कभी एकदम से बेचैनी सी आती है, कभी फ्रेश महसूस करता है, कभी नींद समय पर आती है, कभी नहीं आती है। ये सब बात रोगी के लक्षण है। और ये बात आपके शरीर में घुसती है। कहां से घुसती है जानते हो? आपके शरीर में जितने भी छिद्र हैं उन छिद्रों से बात आपके शरीर में घुसती है। अगर आप पंखे की हवा डायरेक्ट लेते हो, एसी में डायरेक्ट आपके कानों से वह हवा जाती है, तो आपके कान से, आपकी नाक से वह बात आपके अंदर पहुंच जाएगी। जितना ठंडक आपके अंदर पहुंचेगी उतनी बात आपके अंदर पहुंच जाएगी। एक नियम होता है, कभी भी पंखे के नीचे, बिल्कुल डायरेक्ट नीचे नहीं सोना चाहिए। कूलर के सामने बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ये क्या बोले इनको, मूर्खानंद सरस्वती, कल एक बहुत अच्छा नाम निकला है इस गर्भ कल्याणक के अंदर, अब ये नाम चलने देना चाहिए, है ना, बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सरस्वती भी है आपके साथ में, और मूर्खता में आप आनंद मनाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल एक बहुत अच्छा डिस्कवर हुआ, मूर्खानंद सरस्वती। तो आप क्या हैं बोलो? सब लोगों को देखो, कुर्सी वहां पकड़ेंगे जहां पर कूलर लगाओ, सारी हवा मेरे पास आनी चाहिए। सबके अंदर ये लगता है कि सारी ठंडक मुझे मिल जाए, कोई भी गर्मी मेरे अंदर रहे ही नहीं। और ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण होता है। आप वहां बैठे बैठे जब आपके अंदर वह हवा प्रविष्ट हो जाएगी, ठंडक जरूरत से ज्यादा आपके कानों से, नाक से घुसकर, आपके मुख से घुसकर जाएगी, जानते हो क्या होगा? आपको थकान महसूस होगी। ये भी एक रोग होता है, थकान महसूस होना। हमने खा लिया, पी लिया, कोई काम भी नहीं किया, फिर भी थके थके से नजर आ रहे हैं। ये थकान कहां से आ गई भाई? कुछ काम तो किया ही नहीं, खाए पिए पड़े हो और थक भी रहे हो। कुछ भी काम करने को कहो तो एक्टिविटी कुछ दिखाई नहीं देती, कुछ भी एनर्जी दिखाई नहीं देती, उत्साह दिखाई नहीं देता। हाँ सोच लेंगे, चलो चलो जन्म कल्याणक हो रहा है, हाँ चले जाओ हम आ जाएंगे। सोचते सोचते 10 बज गई, हो गया जन्म कल्याणक। ये बेचैनियां, ये थकान जो दिमाग को एक्टिव नहीं रखती, दिमाग को एनर्जेटिक नहीं रखती, ये सब इस बात की बीमारी के रोग के लक्षण है। ये आप ठंडा पानी मुंह से पी रहे हो, आपके भीतर बात उत्पन्न होगी, वह बात आपके शरीर में तरह तरह के दर्द पैदा करेगी, शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द पैदा करेगी। और खास तौर से जो जॉइंट्स पेन होते हैं, दर्द सबसे पहले वहां से शुरू होता है, क्योंकि हवा को वहां पर रुकने का स्थान मिलता है, जॉइंट के स्थान पर। इसलिए सबसे ज्यादा घुटनों के, कमर के, गर्दन के ये दर्द शुरू होते हैं, क्योंकि ये वो जॉइंट पेन होते हैं और ये बात के कारण से होते हैं। आपको पता नहीं, हम अच्छे वाले बैठे थे, रात को सोए थे बढ़िया कूलर की हवा में, सुबह उठे तो पूरी गर्दन अकड़ गई, पूरा दर्द हो रहा है, न जाने क्या हो गया। मूर्खानंद सरस्वती, क्या हो गया? इतनी ठंडी हवा में तुम लेट गए, सो गए कि गर्दन वैसी की वैसी अकड़ी रह गई। ये उस बात का प्रकोप आपने रात में सोते समय बढ़ा लिया। सुनते हो? ये तरीके होते हैं। मरने के कई तरीके हैं, जीने के भी कई तरीके होते हैं। आदमी आज जीने के सही तरीके नहीं जानता, इसलिए जल्दी मर रहा है।
बिना वजह के रोगों का ग्रास बन रहा है। और उनमें ये सबसे बड़ी बीमारियां आती हैं तो इसी कारण से आती हैं। एसी में, ठंडी में ज्यादा बैठना आपको थकान देने वाला होता है, आपके अंदर वात रोग उत्पन्न करने वाला होता है। जो लोग दिन भर एसी में काम करते हैं, आप देखना धीरे धीरे उनके जीवन से एक जो उत्साह का भाव रहता है, उनके जीवन में जो एक आनंद का भाव रहता है, वो धीरे धीरे उनके दिमाग से चला जाता है। वो एक मशीन की तरह कुछ समय पर काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन का आनंद खो चुका होता है। इसलिए वो फिर बाद में कभी सोचते हैं कहां चलें, कौन सी ट्रिप पर चलें, कौन सी पार्टी में चलें, कहां पर एंजॉय मनाने चलें, तब हमारे लिए कुछ थोड़ा सा आनंद मिले। लेकिन वहां पर भी आनंद नहीं मिलता। घटनाएं घट जाती हैं, लोग डर जाते हैं और फिर सीज फायर हो जाता है। हो तो गया, लेकिन अब करें क्या, दिमाग तो जैसा था वैसा ही है। तो ये सब जो चल रहा है, इस सब के पीछे हमें देखना है निमित्त और नैमित्तिक ये कार्य है। निमित्त आपके सामने जैसा होगा, नैमित्तिक कार्य वैसा ही घटित होगा। अगर आपके लिए अज्ञानता के निमित्तों के बीच में बैठे हो तो आपको अनेक तरह की नैमित्तिक बीमारियां आ जाएंगी। ये वात की बीमारियां इस तरह के ठंडी वस्तुएं ज्यादा खाने से भी आती हैं, ठंडा पानी ज्यादा पीने से आती हैं। आइसक्रीम ज्यादा खाने वाले बच्चे, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने वाले बच्चे जरूर एसिडिटी के शिकार होते हैं या वात के शिकार होते हैं। और उनके लिए धीरे धीरे भूख मंद हो जाती है, भूख नहीं लगती। इच्छा तो होती है खाने की, लेकिन भूख नहीं लगती। खाएं तो वह पचता नहीं है। जबरदस्ती मम्मी पापा कुछ खिला भी दें तो वो पचता नहीं है। फिर वो चिल्लाता है, लो तुम्हारे कहने से जबरदस्ती खा लिया ना, अब लो बीमार पड़ गया। सुनते हो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब अज्ञानता के कारण से हो रहा है। ये सब हमारी मूर्खता के कारण से हो रहा है। शरीर का विज्ञान कहता है कि आपको अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो शरीर का एक टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर आपके थर्मामीटर में नहीं आता, वो टेम्परेचर आपको डॉक्टर बताएगा। शरीर का एक टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर वो वस्तुएं आप सेवन करोगे तो आपके लिए वह बॉडी फिट रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। चाहे वो पानी हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो। निमित्त के अनुसार अगर आपके अंदर परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन दोनों रूपों में हो सकता है। वह आपकी प्रकृति को अच्छा भी बनाए रख सकता है और वह आपके अंदर विकृति भी पैदा कर सकता है। आपको पता होना चाहिए निमित्त, कौन से निमित्त से कौन सा कार्य हो रहा है। जितने भी कार्य होते हैं वो बहिरंग निमित्तों से होते हैं और अंतरंग निमित्त हमारी अपनी शक्ति होती है, हमारी अपनी योग्यता होती है। किसी का शरीर थोड़ी देर के लिए कुछ झेल लेता है तो वो समझता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, कोई दूसरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है, आइसक्रीम ज्यादा खाता है, तो वो कहता है नहीं इसको तो कोई जुकाम नहीं होता। उसकी मम्मी उससे कहती है तेरे को जुकाम हो जाएगा, तू मत खाया कर। नहीं मेरे दोस्त को तो कुछ नहीं होता, मुझको क्यों हो जाएगा। तो उसे बताना चाहिए सबके शरीर की योग्यता अपनी अपनी अलग है। इंटरनल कॉज अलग है और एक्सटर्नल कॉज अलग है। तेरे शरीर में अभी तुरंत अगर कुछ तेरे साथ विपरीत होता है, निमित्त तेरे लिए गलत मिलते हैं, तो विकृति आने की संभावना बनती है। इसलिए तू उससे अपनी तुलना मत कर। हो सकता है कि उसके लिए भी वह निमित्त धीरे 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 काम अभी वो प्रकृति के साथ चल रहा है, 2 साल बाद 3 साल बाद उसके लिए भी वह विकृति पैदा होगी और वह लंबे समय की बीमारी के साथ होगी। तो ये धीरे धीरे निमित्तों के माध्यम से नैमित्तिक कार्य हमारे शरीर में होते रहते हैं। इसी तरह से निमित्तों के माध्यम से नैमित्तिक भाव हमारी आत्मा में भी उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे निमित्त होते हैं
वैसे भाव भी हमारी आत्मा में नैमित्तिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। उन भावों के लिए भी सहकारी कारण बाहर की चीजें होती हैं, लेकिन उपादान तो हमारी योग्यता तो हमारे अंतरंग कारण के साथ चलती है, और इन दोनों कारणों के मिलने से जो पर्याय उत्पन्न होती है वह कार्य कहलाती है। वह कार्य रूप पर्याय अनित्य होती है, और द्रव्य रूप जो एक कारण है वह नित्य होते हैं। आपको आज यहां पर बैठ करके ये सुनने को मिल रहा है, आपको आज यहां बैठ करके एक अच्छा मनोभाव आ रहा है। ये किसके कारण से आ रहा है? हमारे कारण से नहीं आ रहा। ये किसके कारण से आ रहा है? आप ये मानो, ये विचार करो कि यहां पर जो पंच कल्याणक के निमित्त से जिस प्रतिमा को जीवंत किया जा रहा है, और जीव जिस प्रतिमा के माध्यम से गर्भ के बाद में जन्म के रूप में हमारे सामने आ रहा है, यह उस प्रतिमा की एनर्जी का, उस जीव के उस शक्ति का प्रभाव है जिसको उसमें प्रविष्ट होना है। और उस पंच कल्याणक का यह जो जन्म कल्याणक का प्रभाव है, उसके कारण से आप सभी लोग यहां पर आज एकत्रित हुए हो। अब आप कहोगे कि जीव तो कहीं आया नहीं, लेकिन जिस जीव ने पहले कभी इस तरह से गर्भ जन्म आदि कल्याणकों की प्राप्ति की है, आज हम उसी जीव को याद करते हुए स्थापना निक्षेप से उस प्रतिमा के माध्यम से उसमें आरोपण कर रहे हैं। ये प्रभाव उस जीव का है जिसके माध्यम से वह प्रतिमा आज भी जीवंत हो जाएगी और उसमें वह जीवत्व दिखाई देगा। ये किसका प्रभाव? ये उस जीव का प्रभाव, भगवान ऋषभ देव की वह जीव आत्मा का प्रभाव। असंख्यात वर्ष काल बीत जाने के बाद भी आज भी उनके नाम से यह पाषाण, ये प्रतिमाएं जीवंत होने लग जाती हैं, और इनके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि इनके दर्शन से हमारा मिथ्या दर्शन नष्ट हो जाता है। ये किसकी शक्ति है? यह जन्म लेने वाले उस जीव की शक्ति है। इसलिए यह जन्म कल्याणक। कल तक गर्भ था, आज जन्म हो रहा है। जन्म होने के बाद उस जीव की शक्तियां, उस जीव की ऊर्जाएं, उस जीव का प्रभाव चारों तरफ इस रूप में फैलने लग जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर उस जीव के प्रति एक लगाव महसूस होता है। हर व्यक्ति सोचता है यह सबका हितकारी है। उसने अभी किसी का हित नहीं किया, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है यह सबके मंगल के लिए है, यह सबके आनंद के लिए है। ऐसी भावना हर व्यक्ति के अंदर आ जाती है। इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक योग तस्त है। निमित्त क्या है? उस जीव का उत्पन्न होना, जन्म लेना, यह निमित्त है। और तीन लोक के अंदर जिस क्षण जीव का जन्म होता है, उस क्षण तीन लोक में एक क्षण के लिए शांति उत्पन्न हो जाना, यह नैमित्तिक कार्य है। यह बहुत बड़ा कार्य है उस जीव के माध्यम से होने वाला। कितनी बड़ी बात है। मनुष्यों को क्षण के लिए शांति मिल जाए, संभव है। देवों के लिए भी एक क्षण शांति का मिल जाए, संभव है। त्रियंशों के लिए भी एक क्षण शांति का मिल जाए, संभव है। नारकियों के लिए, नारकियों को जानते हो कि नहीं? बोलो कितने लोग जानते हैं नारकी होते हैं? जानते हो? जितने लोग जानते हैं और विश्वास करते हैं नारकी होते हैं, उन्हें कभी नरक में जाकर के नारकी देखने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। और जितने लोग ये कहेंगे नहीं नारकी नहीं होते हैं, मैंने पूरे इंटरनेट में छान मारा, कहीं मुझे कोई नरक नहीं मिले,
मैंने पूरे सैटेलाइट में सारी दुनिया सर्च कर ली, मुझे कहीं कोई नरक नहीं मिले, वो जरूर नरक में जाएंगे। सुनते हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग क्या हैं? क्या टाइटल दिया हमने? क्या बोल रहे? हाँ, याद दिला दिया करो। हम सभी लोगों के अंदर तरह तरह की अज्ञानताएं भरी हुई हैं, और इन अज्ञानताओं को अगर हम धीरे धीरे दूर करते जाएंगे तो हम ज्ञानानंद सरस्वती भी बन जाएंगे। लेकिन अभी तो हम क्या हैं? हाँ, इसलिए जो भी कार्य होते हैं, आचार्य कहते हैं निमित्त और नैमित्तिक रूप से यह कार्यों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, और ये उनके बहिरंग और अंतरंग कारणों के माध्यम से चलती रहती है। निमित्त हमारे सामने, कितना बड़ा निमित्त! जब उस तीर्थंकर बालक जैसे जीव का जन्म हो, उस निमित्त में कितनी पोटेंशियल होती है, आप एक क्षण के लिए विचार करो। कहां ऊर्ध लोक, कितना बड़ा वैमानिक देवों का लोक, कितना नीचे सात राजू जाकर के नरक लोक, और उन नारकियों को भी एक क्षण के लिए शांति महसूस हो जाना। सिद्धांत कहता है कि वहां का वातावरण ऐसा होता है, या तो वो बिल्कुल आग का वातावरण होगा या बिल्कुल ठंड का वातावरण होगा। एक्सट्रीम रूप से हीट होगी या एक्सट्रीम रूप से वहां पे कोल्ड होगा, और दोनों ही वातावरण हमारे लिए विपरीत होते हैं। उस वातावरण में सब नारकी जहां एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, पूरा का पूरा ऐसा दुखमय वातावरण होता है। उस दुखमय वातावरण में सुख शांति का एक क्षण भी नहीं मिलता, लेकिन उस नारकी को भी एक क्षण सुख का मिल जाता है। उसे महसूस तो होता होगा, ये क्षण मुझे सुख महसूस हुआ। वातावरण वही है, लेकिन वह सुख महसूस हुआ। तो क्यों हुआ? तीन लोक के सब जीवों का हित करने वाला जीव तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, इसलिए उन नारकियों को भी सुख मिला जिन्हें कभी भी और किसी कारण से सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये कितनी बड़ी चीज होती है। उसे हम निमित्त कहेंगे, जिसके माध्यम से इतना बड़ा नैमित्तिक कार्य होता है। भवनवासी देव होते हैं, व्यंतर देव होते हैं, ज्योतिषी देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं। सबके यहां पर अलग अलग तरह की से सूचनाएं पहुंच जाती हैं। किसी के यहां घंटे बजने लग जाते हैं, किसी के यहां शंख बजते हैं, किसी के यहां सिंहनाद होता है। ये सब अपने आप होने लग जाता है जैसे ही उस तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, और सभी देव लोग अपने आप इस तरह की अपने अपने स्थानों में जब ये घटनाएं देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ये अपने आप घंटे क्यों बजने लगे, अपने आप ये शंखनाद कहां से होने लगा, ये सिंहनाद कहां से हो रहा है, सोच लेते हैं हाँ जरूर कोई ना कोई महाविभूति का जन्म हुआ है। और तुरंत उनके लिए आदेश आता है सौधर्मेंद्र का, कहां बैठे हो, चलो सब उधर। कहां? सब अयोध्या पहुंचो। जो अयोध्या अभी गाजियाबाद में बनी हुई है, उस अयोध्या में पहुंचो और वहां जाकर के भगवान का जन्म कल्याणक मनाओ। आदित्य वर्ल्ड सिटी में जहां बनेगी वहीं तो पहुंचेंगे। तो वे सारे देव अपने आप इस तरह से योजना बना करके, सेना लेकर के जन्म उत्सव मनाने पहुंच जाते हैं। घर परिवार के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है हो क्या रहा है। उन्होंने तो किसी को फोन ही नहीं किया, फोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया कि देख तो पाए, पहले समझ तो लें क्या हुआ, कौन हुआ, और होने के बाद में कैसा हुआ। इतनी देर में तो वहां सारी की सारी देवों की सेना आके खड़ी हो गई। तो माता पिता को तो फोन भी करने का टाइम नहीं मिला। वो फोन सब किसने लगा दिए?
वो सब उसी बालक ने लगा दिए जो अभी अभी जन्म लेकर के इस जमीन पर आया है और उसने आते ही जमीन को हिला दिया। सुनते हो? इसलिए शास्त्रों में लिखा रहता है तीर्थंकर नाम कर्म जो होता है, ये कर्म है, ये कर्म का प्रभाव है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न कर देती है। क्या उत्पन्न कर देती है? क्षोभ। क्षोभ जानते हो? हाँ, एक क्षोभ का वातावरण। अब लोग जब इस लाइन को पढ़ते हैं तो वो समझते हैं क्षोभ तो बहुत गलत चीज है। क्षोभ तो वो होता है जैसे अभी पाकिस्तान ने कर दिया इंडिया पर, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में होने लगा, ये क्षोभ हो जाता है। इससे भी बढ़कर के क्षोभ का मतलब हर आदमी का दिमाग हिल जाए, हर आदमी का चिंतन और कहीं ना जाए, उसी के बारे में सोचे, इसका नाम है क्षोभ। और ऐसा क्षोभ वह जीव उत्पन्न कर देता है जिसके कारण से हर व्यक्ति उसके बारे में सोचने लग जाता है, यहाँ क्या हो रहा है, आकाश ये देवों से क्यों भरा पड़ा है, इस अयोध्या में ऐसा क्या अनोखा हो रहा है। तो लोग चर्चा करने लग जाते हैं एक जीव का जन्म हुआ है, एक तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, जिसका नाम आज सुमेरु पर्वत पर स्वयं सौदर में इंद्र रखेगा। ऐसा क्षोभ जिसको बोलते हैं तहलका। फिल्म तो देखी होगी ना, फिल्म के नाम पे देखो तो खुश हो जाते हैं। तहलका भी इसी तरह का शब्द है। तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न हो जाना, हर आदमी के लिए डिस्टरबेंस हो जाना। डिस्टर्ब क्या हो गया? सब अपने अपने काम में लगे थे, सब अपने अपने शेड्यूल में चल रहे थे, अचानक से पता पड़ा नहीं कहां जाना है, हाँ जन्म कल्याणक मनाने जाना है आदित्य वर्ड। इसका नाम क्या है? क्षोभ। तो आचार्य कहते हैं यह तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति ऐसी है, इसका फल ऐसा है, जिसका जन्म नहीं हुआ उससे पहले से क्षोभ मचाना शुरू कर देता है वो, और आने के बाद तो दुनिया हिलाने लग जाता है। और वो कुछ नहीं करता है, अपने आप दुनिया उसके आसपास हिलती है। इतना बड़ा पुण्य होता है। ये कोई ईश्वर का डमरू नहीं होता, किसी का काम नहीं होता, ये सिर्फ कर्म का कार्य होता है। ये कर्म जो हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त होता है, हमारे ही पुण्यों से, हमारे ही भावों से, उस कर्म के निमित्त से इतना बड़ा नैमित्तिक कार्य हो जाता है। और ये नैमित्तिक कार्य होता है तो इसी का नाम है बहिरंग कारण और अंतरंग कारण की समायोजना हो जाए। अब जहां पर ये सुख शांति का वातावरण बन रहा है, उसके लिए वह जीव तो बहिरंग कारण हो गया। मान लो हमको आज सुख मिला उस जीव के जन्म से, तो वो जीव हमारे लिए क्या हो गया? वो हमारे लिए बहिरंग कारण है। हमारा अंतरंग कारण क्या है? हमारा मनोभाव जो हमारे अंदर सुख उत्पन्न कराया। और वह सहकारी कारण क्या है? यह समायोजना, पंच कल्याणक की यह समायोजना, ये एक दिन में नहीं हो जाती, अचानक से नहीं हो जाती, महीनों की तैयारियां की जाती हैं, तब ये समायोजना होती है। और तब जाकर के आपको ये क्षेत्र काल ये दिखाई देता है, जिस काल में बैठने पर आपके अंदर भाव आता है, हाँ ऐसे तीर्थंकर बालक का आज हमने जन्म कल्याणक देखा, मेरा जन्म सफल हो गया। सुन रहे हो कि नहीं? सबने देख लिया जन्म कल्याणक? नहीं देखा हो तो अभी भी कुछ बचा है, देख करके जाना। साक्षात तो हमें कब क्या देखने को मिलेगा ये बात अलग है, लेकिन हमारे सामने जब आसपास 10, 20, 40 किलोमीटर में कोई निमित्त मिलते हैं तो हमें उनमें शामिल होकर के इस तरह के कार्य को देख करके अपने अंदर नैमित्तिक भाव उत्पन्न करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमने तो देखा है महाराज, हमारे मोहल्ले में भी हुआ है, हमारी कॉलोनी में भी हुआ है, हमारे शहर में भी पंच कल्याणक हुआ है। कितनी बार देखा? एक बार देखा, 2 बार देखा, कितनी बार देखा? सौधर्म इंद्र कितनी बार देखता है पंच कल्याणक? अपने असंख्यात वर्षों की आयु में न जाने कितने तीर्थंकरों के पंच कल्याणक कर लेता है, तब भी कभी अघाता नहीं है।
अगाता माने हाँ, बोर नहीं होता है। सुन रहे हो? तुम तो कितने देख पाओगे, 5, 10, 20, वो तो न जाने कितने। और केवल भरत क्षेत्र के नहीं, ऐरावत क्षेत्र के, विदेह क्षेत्र के सब तीर्थंकरों के उसको पंच कल्याणक करने होते हैं, सबके जन्म कल्याणक मनाने होते हैं, और उतने ही उत्साह के साथ मनाएगा। अगर सौदर्भ इंद्र के मन में कहीं भी खोट आ गया तो उस बालक का इतना प्रभाव है कि वो उसी समय पर सौदर्भ इंद्र को भी हिला देगा। ये बात सौदर्भ इंद्र को पता होती है, और बालक के पास भी अवधि ज्ञान है, सौदर्भ इंद्र के पास भी अवधि ज्ञान है, ये पता है। इसलिए सौदर्भ इंद्र ये नहीं सोचता मैं इतना बड़ा देवता हूं, इस आज के नव प्रसूत बालक के सामने उसको जन्म लिया है, उसके लिए इतना आदर कैसे दूं, वो समझ भी पा रहा है कि नहीं, वो सब समझ रहा है। पट्टा जो पड़ा पड़ा देखता रहता है ना, पट्टी से कहलाता है। अभी तो वो पड़ा ही पड़ा देख रहा है ना, जन्म ले लिया, सब देखता रहता है। अगर सौदर्भ इंद्र के मन में थोड़ा सा भी विचार आ गया, एक प्रसंग आता है पद्म पुराण के अंदर आता है कि जब बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जा करके सौदर्भ इंद्र बड़ा बड़ा कलसा लेकर के जो है उनके ऊपर डालने को होता है, तो एक क्षण के अंदर मन में विचार आता है, ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी धारा, एक एक योजन के ये कलश, और इसमें बड़ी बड़ी मोटी धारा, और आज का जन्म लिया बालक, ये झेल लेगा कि नहीं, कहीं ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा। जैसे ही सौदर्भ इंद्र के मन में इतना सा विचार आया, उस बालक ने अंगूठा दबा करके उस सुमेरु पर्वत में कंपन पैदा कर दिया। समझ में आ गया सौदर्भ इंद्र को, सीधा दिमाग रख, बिल्कुल ये बहुत बड़ा आदमी बैठा है यहाँ, कौन बैठा है? हाँ, इधर उधर बिल्कुल मत सोचना, गलत सोच भी मत लेना, तुरंत वो हिला देगा। वो इतना उसके अंदर पावर रहता है बचपन से। शरीर का बल अनंत है, वो अलग जगह है, लेकिन उसकी आत्मा में जो ज्ञान का बल है वो इतना पावरफुल है कि उसकी ही पावर के माध्यम से ये सारे देवता खींचे चले आते हैं। थोड़ा सा भी डाउट आया मन के अंदर, वो सीधा कर देता है। इसलिए दिमाग बिल्कुल सीधा रखना, कोई भी संशय मत रखना, ऐसा होता है कि नहीं। सुमेरु पर्वत गूगल में मैंने सर्च किया, दिखता तो है ही नहीं, ऐसा करंट लगेगा कि सीधे नरक में जाओगे। जैसे ही इतना सोचा था, दिमाग सीधा रखना, जो यहां पर बताया जा रहा है वो 100% होता है। वो तुम्हारी आंखों से दिखे या ना दिखे, तुम्हारे गूगल में दिखे या ना दिखे, वो दुनिया को चैलेंज देने वाली चीज है। आज भी सुमेरु पर्वत है, उसकी सर्च करने की ताकत ना नासा के पास है, ना रूस के पास है, किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन को जानने वाले लोगों के पास है। सुमेरु पर्वत, वहां पर पहुंचना, वहां पर बालक की पांडुक शिला पर बैठना, अभिषेक होना, ये सब साक्षात चीजें तब देखने को मिलती हैं जब हम देव बनेंगे। और देव भी तब बनोगे जब यहां पर इस देव को देव मान करके चलोगे, जो देवादि देव है, तब देव बनोगे, तब देखने को मिलेगा। और अगर कहीं यहां पर भी तुमने नाक नखड़े किए, हाँ देखते हैं, अभी विश्वास तो होता नहीं है, कुछ दिखता तो है ही नहीं है, कैसे साइंटिफिकली प्रूव किया जाएगा सुमेरु पर्वत है कि नहीं, तो कहीं यहां पर आकर के तुम्हें पुण्य मिल गया, देव तो बन जाओगे। लेकिन इतनी लंबी लाइन लगती देवों की, पीछे खड़े खड़े इतना लास्ट कि दिखाई भी ना देगा कि किसका अभिषेक हो रहा है। ऐसे भी देव होते हैं, और एक वो होते हैं जो बिल्कुल बगल में खड़े होकर के अभिषेक करते हैं। तो पुण्य तो मिलेगा, यहां पे आओगे तो कम से कम नरक तो नहीं जाओगे, इतना तो पक्का है। समझ में आ रहा? त्रियंश नहीं बनोगे, इतना पक्का है, देव बनोगे। यहां पर अगर आ गए, इस अयोध्या में बैठ गए, इतना निश्चित है तुम सब मर करके कहां जाओगे? देव बनोगे। लेकिन कौन से देव बनोगे, ये तुम्हारे भावों के ऊपर है। विश्वास की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा आपके अंदर वह देव पर्याय का भाव आविर्भाव होगा। और ये सब इन निमित्तों के माध्यम से हमारे अंदर होने वाला नैमित्तिक कार्य होता है। ये बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण तो हमारा भाव है ना।
हम अपने भावों को इन कारणों से कितना जोड़ रहे हैं। जितना जोड़ेंगे हमारे भावों में उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा, विश्वास आएगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा हमारे कार्य की परिणति आगामी समय में मिलने वाले सुखों का जो कार्य होगा, चाहे वो मनुष्यत्व का सुख हो, चाहे देवत्व का सुख हो, ये सभी सुखों की प्राप्ति हमें पुण्य के माध्यम से होती है। और ये पुण्य कहां से मिलते हैं? तो इसी प्रकार के दृश्यों से अपने आप को एक मेक करने से मिलते हैं। इन दृश्यों से हमारे अंदर जब विश्वास आ जाता है तो हमारे अंदर वह पुण्य भी आ जाता है कि कभी हम साक्षात इन दृश्यों को भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? फ्रॉम मूर्खानंद टू, हो रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन? तो फिर आज ये डिक्लेयर कर दें कि ऑल आर कन्वर्टेड इनटू ज्ञानानंद सरस्वती। बोल दे, बोलो, आ रहा है कॉन्फिडेंस? हो गए हम ज्ञानी? इतना विश्वास आ रहा है? पांडुक शिला है, सुमेरु पर्वत है, तीर्थंकर होते हैं, नरक होते हैं, देव होते हैं। ये सब विश्वास में जब आपके आएगा तब आप मूर्खानंद से ज्ञानानंद बन जाएंगे। सुन रहे हो कि नहीं? तो कितने लोग ज्ञानानंद बन गए? क्या हो गया? बच्चे हाथ नहीं उठा रहे? सब लोग बन गए ज्ञानानंद? चलिए, ये भाव मन में रखिए कि इस प्रकार के भावों का हमारे अंदर जो प्रवेश हो रहा है, यही हमारे इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये ज्ञान आपको मिलता रहे, इसलिए अनेक तरह की योजनाएं आपके सामने आ चुकी हैं। कल भी बोला था, आज फिर एक मैसेज दे रहा हूं। आप सब लोगों को कम से कम जैनिज्म के अंदर जो एमए करने का एक प्रावधान रीवा यूनिवर्सिटी से निकला है, उसमें आप लोग एमए का फॉर्म जरूर डालें और एमए करें, बीए करें। 4 प्रकार के कोर्स निकले हैं, बीए एमए इन जेनोलॉजी, बीए एमए इन प्राकृत, और 2 तरह के सर्टिफिकेट कोर्स हैं, एक आहार विज्ञान का और एक गौ संवर्धन का। सुन रहे हो? ये कोर्स आप अगर करेंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ये आहार का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है, जो मैं बता रहा था। आपके अंदर वात का प्रकोप बढ़ना नहीं चाहिए। गर्मी के वातावरण में भी आपका दिमाग ठिकाने पर रहना चाहिए, बेचैनियां नहीं होनी चाहिए, नींद जरूरत से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, हवा का सेवन डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। हवा, पानी सब अपने निमित्त हैं, इनको अनुकूल बना करके इनका सेवन करना चाहिए, और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन पदार्थों में इतना टेम्परेचर हो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उतने ही टेम्परेचर वाले पदार्थ लेना चाहिए। अदरवाइज आपकी दांत, आपकी आंत ये जल्दी खराब हो जाएंगी और आपके शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आएंगी। इसलिए इन ठंडे पदार्थों के सेवन से अपने आप को बचाने की गर्मी के समय में भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? किनको आ रहा है? सबको आ रहा है? तो क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे, फ्रिज का पानी नहीं पियोगे। बात तो उस घट की घड़े की चल रही थी। वो घड़ा बन गया कि नहीं बन गया? वो घड़ा जब बनेगा तो घड़े का पानी फिर भी आपके लिए अच्छा होगा। फ्रिज का पानी अपने आप में एक तरीके से विकृत पानी होता है। वो अनेक प्रकार की गैसेज के माध्यम से वो ठंडा किया जाता है, और वो गैसेज बहुत ही ज्यादा पॉइजनियस होती हैं। उसके कारण से आप जो भोजन करते हैं, उस पानी पीने के माध्यम से जो भोजन डाइजेस्ट होना चाहिए, वो पानी इतना ज्यादा विकृत हो जाता है कि उसको डाइजेशन खुद का नहीं होता। भोजन का क्या डाइजेशन करेगा? इसलिए वो बीमारियां बनाता है। इसलिए आप जो नेचुरल सोर्सेज से आने वाली चीजें हैं, उनका यूज करें। घड़े का पानी फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा गर्मी हो तो शीतलता देने वाला होगा। इसलिए कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज में वस्तुएं नहीं रखना चाहिए।
फ्रिज में रखी हुई वस्तुएं खराब हो जाती हैं। 17 प्रकार की गैसें ऐसी उस फ्रिज के अंदर उत्पन्न होती हैं जो जहरीली होती हैं, और वो उन सब वस्तुओं के अंदर प्रवेश करके उस सारे फूड को वो टॉक्सिक बना देती है। ये ज्ञान आपके अंदर आए तब मैं समझूंगा कि आप मूर्खानंद से, हाँ, नहीं तो मुझे सब क्या नजर आता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, अब क्या करना है? कोल्ड ड्रिंक बोलो नो या यस? फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, बच्चा बोल। ये जब तेरे अंदर आने लगेगा तब अपने आप सही दिशा में ज्ञान काम करने लगेगा। आहार का विज्ञान भी अच्छे ढंग से सीखो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, नहीं तो ये तुम्हें अकाल में मरण का कारण बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आज का समय बहुत हो गया है, मुझे बात का प्रकोप नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। समय पर सब काम हो और आप सभी लोग, है ना, इसी तरह से पंच कल्याणक के आनंद प्रतिदिन लेते रहें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। चलिए 5 प्रकार की तालियां। पहली कौन सी? ऐसे अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को आपस में उनके टॉप पॉइंट्स को टकराना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। दूसरी ताली इस तरह से इंटरलॉक करके अपनी उंगलियों को आपस में, है ना। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया। तीसरी ताली आपके हाथों में जो ऊपर पर्वत बने हुए हैं इनको केवल टकराना, दोनों हथेलियों। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा। अच्छे से करो, एक्टिव बने रहोगे। इसकी महिमा, इसकी शक्ति। चौथी ताली अपनी हथेलियों के साइड और बॉटम पोर्शन को, है ना, ठोकना। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा। नहीं सका कोई तौल, नहीं सका कोई। और पांचवी ताली पूरी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। अपने हाथों को घुसो, आंखों पे रखो और मंत्र पढ़ो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।